वेलकम टू आइडिया फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग M4R5 IoT का चैप्टर 1 और 2 का मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो इस सीरीज को आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। IoT का पूरा नाम क्या है? व्हाट मीन, इसका मतलब IoT का फुल फॉर्म क्या है? तो IoT का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन नंबर सी इंटरनल ऑब्जेक्ट टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स। तो IoT का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। IoT का मुख्य उद्देश्य क्या है? IoT का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए केवल कंप्यूटर को जोड़ना, ऑप्शन नंबर बी चीजों को इंटरनेट से जोड़ना, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट बंद करना, ऑप्शन नंबर डी मोबाइल द्वारा। देखिए IoT जो है इसका मुख्य उद्देश्य पता है क्या है? ये किसी भी थिंग्स को चीजों को इंटरनेट से जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। IoT में कौन कौन सी चीजें जुड़ी होती हैं? IoT में कौन कौन सी चीजें जुड़ी होती हैं? केवल मोबाइल, केवल कंप्यूटर, केवल सर्वर, भौतिक वस्तु। देखिए IoT में क्या होता है? भौतिक वस्तु मतलब आप सभी तरह की वस्तुओं का यूज होता है। भौतिक वस्तु केवल मोबाइल ही नहीं होता है, न केवल कंप्यूटर ही होता है, न केवल सर्वर ही होता है, सभी भौतिक वस्तु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। IoT में डेटा किसके द्वारा एकत्र किया जाता है? IoT में देखिए IoT में जो डेटा होता है वो किसके द्वारा एकत्र किया जाता है? ए सीपीयू, बी सेंसर, सी मॉनिटर और डी कीबोर्ड। डी कीबोर्ड। देखिए IoT में जो डेटा आता है वो कौन डिटेक्ट करता है? सेंसर करता है। कौन करता है? सेंसर। मतलब IoT में डेटा एकत्र करने का काम कौन करता है? सेंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, IoT का उपयोग किस क्षेत्रों में नहीं होता है? IoT का उपयोग किस क्षेत्रों में नहीं होता है? स्मार्टफोन, आपको सभी को पता होगा स्मार्टफोन में IoT का उपयोग होता है। हेल्थ केयर, यहाँ पे भी IoT का उपयोग होता है। सी कृषि, कृषि में भी IoT का उपयोग होता है। सॉरी। ऑप्शन नंबर डी टाइप राइटर। तो टाइप राइटर में IoT का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। IoT का मुख्य घटक कौन सा है? IoT का मुख्य घटक कौन सा है? सेंसर, स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर। ये देखिए स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर। IoT का मुख्य घटक, IoT का मुख्य घटक कौन सा है? सेंसर। कौन सा है? सेंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सेंसर का कार्य क्या है? प्रश्न नंबर 7, सेंसर का कार्य क्या है? डेटा दिखाना, डेटा स्टोर करना, डेटा महसूस करना, डेटा प्रिंट करना। तो देखिए सेंसर का कार्य है डेटा महसूस करना, डेटा डिटेक्ट करना। सेंसर क्या करता है? डेटा को महसूस करता है, कितना टेम्परेचर है, कितनी सांद्रता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लिए सी इंटरनेट बंद करने के लिए, डी वायरस बनाने के लिए। तो देखिए IoT में क्लाउड का आप लोग मतलब सभी लोग जानते होंगे, क्लाउड के बारे में पढ़ा होगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप IoT का क्लास देख रहे हैं तो आप लोग क्लाउड के बारे में ना पता हो। तो क्लाउड क्या करता है? डेटा स्टोरेज करता है। क्या करता है? डेटा स्टोरेज करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। IoT आर्किटेक्चर कितनी लेयर में होता है? IoT आर्किटेक्चर कितने लेयर में होता है? बताइए आप सभी लोग। देखिए IoT का जो आर्किटेक्चर होता है वो 3 लेयर में होता है। कितने लेयर में होता है? 3 लेयर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 3 लेयर IoT आर्किटेक्चर की पहली लेयर कौन सी होती है? 3 लेयर IoT आर्किटेक्चर की पहली लेयर कौन सी होती है? नेटवर्क लेयर नहीं, एप्लीकेशन लेयर नहीं, परसेप्शन लेयर। ऑप्शन नंबर सी परफेक्शन लेयर। परसेप्शन लेयर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। परफेक्शन लेयर का कार्य क्या है? परफेक्शन लेयर का कार्य क्या है? बताइए आप लोग। डेटा स्टोर करना, डेटा महसूस करना, डेटा दिखाना, डेटा हटाना। परफेक्शन लेयर का कार्य क्या होता है? डेटा महसूस करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। ये वही क्वेश्चन 2 बार हो गया है। आगे चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एप्लीकेशन लेयर किससे संबंधित है? एप्लीकेशन लेयर किससे संबंधित है? यूजर इंटरफेस से, हार्डवेयर से, सेंसर से और नेटवर्क केबल से। देखिए एप्लीकेशन जो लेयर है वो किससे संबंधित है? यूजर इंटरफेस से संबंधित है। किससे संबंधित है? यूजर इंटरफेस से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। IoT में डेटा ट्रांसफर किससे होता है? बताइए सभी लोग। IoT में डेटा ट्रांसफर किससे होता है? वायरस से तो डेटा ट्रांसफर होगा नहीं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इससे डेटा ट्रांसफर होता है?
डेटा ट्रांसफर के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? प्रोटोकॉल का। किसका उपयोग करता है? प्रोटोकॉल का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, प्रोटोकॉल। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आईओटी में समानतः कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? आईओटी में समानतः कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए ये सब प्रोटोकॉल आईओटी में यूज नहीं होते हैं, ना के बराबर होते हैं मतलब। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, एमक्यूटीटी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए इसका मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब इसके मेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है, फाइल ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? एमक्यूटीटी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। एमक्यूटीटी किस प्रकार का प्रोटोकॉल है? एमक्यूटीटी किस प्रकार का प्रोटोकॉल? हैवी, लाइट वेट, ऑफलाइन, वायरल। एमक्यूटीटी किस प्रकार का प्रोटोकॉल है? एमक्यूटीटी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन, लाइट वेट तो प्रकार का प्रोटोकॉल है, मतलब ये लाइट वेट होता है। क्वेश्चन नंबर 19। आईओटी में वाईफाई का उपयोग क्यों होता है? आईओटी में वाईफाई का उपयोग क्यों होता है? गेम खेलने के लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए, प्रिंटिंग के लिए और स्कैनिंग के लिए। देखिए आईओटी में वाईफाई किसके लिए होता है? डेटा ट्रांसफर के लिए। किसके लिए होता है? डेटा ट्रांसफर के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आईओटी डिवाइस को पहचानने के लिए क्या जरूरी है? बताइए आप लोग, आईओटी डिवाइस को पहचानने के लिए क्या जरूरी है? तो आईओटी डिवाइस को पहचानने के लिए क्या जरूरी है? आईपी एड्रेस। क्या जरूरी है? आईपी एड्रेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से देखिए पहले चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज थे जहां से बनते हैं वो सभी हम लोग लिए थे। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। स्मार्ट होम आईओटी का उदाहरण है क्योंकि स्मार्ट होम ऑटोमेशन होता है, गेम चलता है, वायरस बनता है, इंटरनेट बंद होता है। बताइए आप लोग, स्मार्ट होम आईओटी का उदाहरण क्यों है? क्यों है? ऑटोमेशन होता है। क्या होता है? ऑटोमेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22। आईओटी का उपयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में किस लिए होता है? मरीज मॉनिटरिंग के लिए, वीडियो गेम के लिए, मूवी डाउनलोड के लिए, गाना सुनने के लिए। तो आईओटी का उपयोग स्वास्थ्य केंद्र में किस लिए होता है? मरीज मॉनिटरिंग के लिए। किसके लिए? मरीज मॉनिटरिंग के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। इसके तरफ क्वेश्चन नंबर 33। स्मार्ट सिटी में आईओटी का उपयोग किस लिए होता है? स्मार्ट सिटी में आईओटी का उपयोग किस लिए होता है? ट्रैफिक कंट्रोल, पेंटिंग, ड्राइंग, फोटो एडिट। कीजिए ये जो अपने दिमाग से सोच के मेंटलिटी के ऊपर करने वाले क्वेश्चन है। आपका अगर सोचने की क्षमता बस मीडियम लेवल पे, सामान्य लेवल पे सही है तो आप इन सभी क्वेश्चन आंसर आराम से कर लेंगे। आईओटी का मतलब आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, बस उसी से रिलेटेड तो सब क्वेश्चन है। देखिए किसी भी स्मार्ट सिटी में आईओटी का उपयोग करेंगे, पेंटिंग के लिए करेंगे थोड़ी ना, ड्राइंग के लिए भी नहीं करेंगे, फोटो एडिट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। कृषि में आईओटी का उपयोग क्यों होता है? फसल निगरानी, मूवी देखने के लिए। अब देखिए कृषि में आईओटी का उपयोग मूवी देखने के लिए करेंगे नहीं, ईमेल भेजने के लिए भी नहीं करेंगे, गेम खेलने के लिए भी नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन, फसल निगरानी के लिए। किसके लिए? फसल निगरानी के लिए। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कौन सी क्वेश्चन की तरफ? क्वेश्चन नंबर 25। स्मार्ट वॉच आईओटी का उदाहरण क्यों है? स्मार्ट वॉच आईओटी का उदाहरण क्यों है? तो देखिए इंटरनेट से जुड़े हैं, भारी हैं, महंगे हैं, नए हैं। भारी महंगे ना, ये तो एक अलग प्रोसेस हो गया ना, ये एक अलग चीज हो गई। स्मार्ट वॉच आईओटी का उदाहरण क्यों है? इंटरनेट से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। आईओटी में सुरक्षा क्यों जरूरी है? आईओटी में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सुरक्षा क्यों जरूरी है? डेटा सुरक्षित रखने के लिए, गेम खेलने के लिए। देखिए ये सब अलग ही मतलब चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन, डेटा सुरक्षित रखने के लिए। आईओटी में सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? यही ना कि हमारा डेटा जो भी है वो सेफ रहे, उसको कोई चुराए ना। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। कौन से क्वेश्चन की तरफ? क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। आईओटी की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है? सिक्योरिटी, डिजाइन, रंग, आकार। ये जो डिजाइन, रंग, आकार ये तो अलग ही है। तो आईओटी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सिक्योरिटी। क्या है? सिक्योरिटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन, सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम लोग आते हैं। आईओटी डिवाइस किससे खतरे में हो सकते हैं? आईओटी डिवाइस किससे खतरे में हो सकते हैं? हमने बताया था हैकिंग से। किससे? हैकिंग से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन, हैकिंग। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। आईओटी में डेटा प्राइवेसी का मतलब क्या है? आईओटी में डेटा प्राइवेसी का मतलब क्या है? डेटा हटाना, डेटा दिखाना, डेटा प्रिंट, निजी डेटा की सुरक्षा। देखिए आईओटी में डेटा प्राइवेसी का मतलब होता है निजी डेटा की सुरक्षा, निजी डेटा की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। IoT सिस्टम में किसकी आवश्यकता होती है? IoT सिस्टम में किसकी आवश्यकता होती है? IoT सिस्टम में टाइपराइटर की आवश्यकता होती है? नहीं। स्कैनर की नहीं, डीवीडी की नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। इंटरनेट की, किसकी? इंटरनेट की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग। IoT में स्मार्ट डिवाइस क्या होते हैं? IoT में स्मार्ट डिवाइस क्या होते हैं? इंटरनेट से जुड़े डिवाइस, केबल मोबाइल, केबल कंप्यूटर बिना नेटवर्क। IoT में स्मार्ट डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं वो होते हैं। कौन से होते हैं? इंटरनेट से जो जुड़े होते हैं वो होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। IoT डिवाइस किस पर आधारित होते हैं? सेंसर और नेटवर्क पर, कीबोर्ड पर, माउस पर, प्रिंटर पर। ये सभी आपको पता ही होगा कि IoT डिवाइस किस पर आधारित होते हैं? सेंसर और नेटवर्क पर। किस पर आधारित होते हैं? सेंसर और नेटवर्क पर। देखिए ये क्वेश्चन है ना, तो सब घबराइएगा नहीं करे ऐसे क्वेश्चन से, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ पूछे जाते हैं, या आपकी मतलब माइंड पर निर्भर करता है कि आपको कितना पता है कितना नहीं पता। अरे ये तो अभी पहली वीडियो, फिर इस अगली वीडियो थोड़ी अच्छा सा, उसमें अच्छे से क्वेश्चन होंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 सेंसर और नेटवर्क, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। IoT का भविष्य कैसा है? IoT का भविष्य कैसा है? उज्ज्वल, खत्म, बेकार, धीमा। तो IoT का भविष्य कैसा है? उज्ज्वल है, क्योंकि इस समय आज की डेट में सभी लोग किस पे काम कर रहे हैं? IoT पे। सभी अच्छी अच्छी कंपनियां किस पे इन्वेस्ट कर रही हैं? IoT पे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। IoT सिस्टम में डेटा कहाँ प्रोसेस होता है? IoT सिस्टम में डेटा कहाँ प्रोसेस होता है? क्लाउड पर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए क्लाउड पर। किस पर? क्लाउड पर। क्वेश्चन नंबर 35 IoT का उपयोग इंडस्ट्री में क्यों होता है? ऑटोमेशन के लिए, गेम के लिए, मूवी के लिए, सेट के लिए। तो IoT का उपयोग इंडस्ट्री में क्यों होता है? ऑटोमेशन के लिए। क्यों होता है? ऑटोमेशन के लिए। देखिए IoT का फुल फॉर्म तो सबको पता है, IoT ऑप्शन। आप हमको कमेंट कर दीजिएगा IIoT का फुल फॉर्म क्या होता है? किसका? डबल IoT का फुल फॉर्म क्या होता है? एक बार और अच्छे से सुन लीजिए, डबल IoT का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 36 IoT में थिंग्स का मतलब क्या होता है? थिंग्स का मतलब आप सभी लोगों को पता है, भौतिक वस्तुएं। क्या होता है? भौतिक वस्तुएं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। IoT का जनक किसे माना जाता है? बताइए आप लोग, IoT का जनक किसे माना जाता है? तो केविन एस्टन को हम लोग क्या कहते हैं? IoT का जनक मानते हैं। किसको? केविन एस्टन। किसको? केविन एस्टन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 IoT में रियल टाइम डेटा क्यों जरूरी है? क्वेश्चन नंबर 38 IoT में रियल टाइम डेटा क्यों जरूरी है? तुरंत निर्णय के लिए, मूवी के लिए, गेम के लिए, प्रिंटिंग के लिए। तो देखिए IoT में रियल टाइम डेटा तुरंत निर्णय के लिए जरूरी है। जैसे जैसे मतलब कोई पर्सन है, ठीक है, तो उसकी पल्स चल रही है, जब वो अब देखें ना, तो वो अगर ऑपरेशन रूम में रहता है तो वो कुछ लाइनिंग जैसा चलता रहता है। सोचो उसका एक सेकेंड का भी डाटा वो देता रहता है, सेकेंड का भी उसका बहुत ही मतलब होता है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं? रियल टाइम में जो कार्य हो रहा है तुरंत देने के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। IoT सिस्टम में कौन सा जरूरी नहीं है? इंटरनेट, सेंसर, नेटवर्क, टाइपराइटर। बताइए IoT सिस्टम में कौन सा जरूरी नहीं है? इंटरनेट जरूरी नहीं है? जरूरी है, फिर सब लोग पता है। सेंसर जरूरी नहीं है? सेंसर भी जरूरी है। नेटवर्क जरूरी नहीं है? नहीं, नेटवर्क भी जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। टाइपराइटर जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर